तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 2.1 और 2.1 में द आइडियल ऑफ फ्रीडम, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है, स्वतंत्रता का आदर्श। ठीक है, तो स्वतंत्रता का क्या आदर्श होता है? वैसे तो हमने ओरली और मतलब क्लास में लेक्चर देकर बहुत अच्छा से समझा दिया है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया था तो आज वो इस क्लास में अपना बुक के साथ क्लियर कर लेगा ये डाउट को। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो वो हमसे पर्सनली पूछ सकता है, हम इसके लिए आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें। और अभी हम एक लड़के को इसको जो है रीड करने के लिए बोलते हैं, देखते हैं कि उसका आवाज आता है कि नहीं। फिर से वही हम ट्राई कर रहे हैं, और ये बोलने के लिए इसको आदर्श विजय को बोलते हैं। आदर्श, आवाज सुनाई दे रहा होगा? यस सर। चलो आदर्श, तो तुम एक काम करो, आज इसको रीड करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंट्री तक। So before we set up answer of this question, let us stop for a moment and consider this. The autobiography on the one of the greatest person of 20th century, Nelson Mandela. It tells long walk to freedom. In this book, we talk about this person's struggles against the apartheid remains in South Africa, about the resistance of these peoples to the हाँ segregation. हाँ, पढ़ो। Policy of the Segregationist policies of the white regime. of the white regiments, about the क्या है? Humiliation, Emulations. hardship and a policy. हाँ हाँ, brutalities, ब्रिटुअलिटी। हम आपसे कुछ देर में बात करते हैं, कुंदन जी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। Suffered by the black sheep. Well, in South Africa, ओके, this range of pain wanders into township in beginning आगे आगे, Easy moment. अटक गया। and denied easy movement about the country. हाँ, हो गया ना? तो अब ऋतिक हटाओ हटाओ, गड़बड़ा रहे हो तुम। अब जो यहाँ पे ये क्या कर रहा, गलती से हम समझ गए थे, इसीलिए तुमको हम ज्यादा नहीं डांटे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, इस कहता है कि इन सवालों के जवाब देने से पहले एक क्षण के लिए रुके और कुछ विचार करें। क्वेश्चन है स्वतंत्रता का आदर्श। ये आदर्श को समझने के लिए कहता है कि कुछ समय के लिए विचार करें कि ये है क्या। तो कहता है 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैंने आपको ये इसके बारे में बताया था, और ये यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के राइटर कौन है, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा के राइटर कौन है। ये जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो आप इसका आंसर जान चुके हो, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब है कि इस पुस्तक में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान और कठिनाइयां और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की है। अब देखो, एक और बातें हैं यहाँ पे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में अगर आपसे बोलता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में कुछ लिखें, तो आप यहाँ पे ये सारी बातें को मेंशन कर सकते हैं। और इससे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर जानने के लिए थोड़ा बहुत अपना जो है नेल्सन मंडेला के बारे में, उनके संघर्ष को यहाँ तक हम जब इसमें पढ़ेंगे तो इसको पूरी तरीके से आप जान पाइएगा। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो है वो एक समाज और से भी थे, और मेरे ख्याल से सोशलिस्ट विचारधारा के साथ साथ ये राजनीतिज्ञ भी थे, और अपनी
एक अच्छी विचारधारा के साथ उन्होंने ये सोचा है कि ये जो रंग भेद की नीतियों के साथ, जैसे कि आज हमने बोला था इसमें क्लास में कि देखो इनका एग्जाम्पल हमने लिया था कि नेल्सन मंडेला का, और यही देखो ये नेल्सन मंडेला का है यहाँ पे कि रंग भेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों की शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ इन्होंने जो है वो प्रतिरोध को इस बुक में मेंशन किया है। ये कहानी इसमें उसी से रिलेटेड कहानी है इसका। सर, हाँ बोलिए। ये अलगाववादी नीतियाँ क्या होता है? अलगाववादी नीतियां यानी कि यहाँ पे जो कहने का मतलब है ना कि जो लोगों की अलग विचारधारा होती है और उनकी नीतियों के खिलाफ है, यानी कि जैसे अब भेदभाव की नीति जो होती है, ठीक है, तो हम लोग समाज से अलग ही इस नीति को मान सकते हैं। तो अलगाववादी यानी कि जो हटके और कुछ हमारे समाज से अलग सोच के उसके मतलब बिहाफ में जो काम करता है, पॉजिटिविटी के बिहाफ में, तो हम उसको अलगाववादी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। इसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ये नहीं है। पूरे पॉजिटिविटी की अलगाववादी मतलब क्या, सीधा अलग है जिसका वादी, उसको हम लोग अलगाववादी बोल सकते हैं। यानी उसके खिलाफ उन्होंने ये जो है विरोध छेड़ा था, और उसके ही का जो है उसमें जो उन्हें अपमान किया गया और कठिनाई और पुलिस का अत्याचार के बारे में जो है इसमें बातचीत किया गया है। क्लियर हुआ तुम्हारा? अलगाववादी अलग है वादी, जिसका मतलब कि जिसने यस सर। अलग ही रूप रखा है इसमें, और समाज से हटकर जो सोचता है, जो उसके खिलाफ में चला जाता है, तो उसको हम लोग अलगाववादी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया था कि अपनी हिसाब से कोई शादी विवाह भी नहीं कर सकता था। किसी का अगर मन भी है कि हम यहाँ इससे कर लें, तो यहाँ नहीं, यहाँ आपका मर्जी नहीं चलने वाला, यहाँ हम जो बोलेंगे वो चलेगा। ये इस तरीके की नीति बनी हुई थी उस समय। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे जो प्रतिबंध जो इसमें शामिल किया गया था। और इसके साथ साथ क्या क्या इसके बाद है सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। अब सपोज ऐसे करो कि हमारे देश में भी इस तरीके का कोई कानून जो है लागू कर दिया जाए जबरदस्ती, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अलगाववादी नीति बोलेंगे। क्यों अलगाववादी का यहाँ पे फिर से हम एक मतलब बताना चाहेंगे कि देखो, हमारे समाज चाहता है, नीति कैसी होनी चाहिए, नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज का भला हो। क्योंकि सरकार के एक गलत, हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा है कि सरकार के एक गलत काम पूरे जनता पे जो है बदनामी का, और पूरे जनता को उसका बोझ जो है वो सहना पड़ जाता है ना। तो मैंने ये बात बताया है यहाँ पे। अब इसमें जानो कि अगर किसी मतलब यहाँ पे उस शब्द को लिया गया है, अगर कोई ऐसी सरकार, रंगभेदी सरकार, जिसने हमें झांसा देकर सरकार सत्ता में आया और उसके बाद वो कुछ अपना ढंग से कानून लागू करने लगा, हम पे ही जबरन कानून जबरदस्ती वो जो है थोपने लगा, उसको लागू करने लगा, तो वैसे में जो हम लोग का जो क्या होता है, हम लोगों का भी एक जमीर होता है ना, हम लोग भी अपने जीने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए जो है फ्रीडम मतलब आंदोलन हम लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा का जो है पुस्तक में विवरण उन्होंने मेंशन किया है। और एक चीज और इसी के साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि समय जो है हमारा जो समय दिया गया था 45 मिनट्स का या 40 मिनट 45 मिनट का होता है, तो वो आपका खत्म होने वाला है कुछ देर में, अगले 9 मिनटों में ये खत्म हो जाएगा। तो अगर ये खत्म हुआ 2.1 तो ठीक है, लेकिन अगर 2.1 खत्म नहीं होता है तो हम इसको
अगले वाले पार्ट में आप लोग को हम लिंक देंगे, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा तुरंत, ठीक है ना। मैं आपको वार्निंग दे दिया हूँ क्योंकि कटेगा ये जरूर है, ठीक है ना। लिमिट होता है सर इसका भी? हाँ इसका भी सर लिमिट इसका है। वीडियो भी बनेगा ना? क्या क्या बोले, इसका क्या बोले? वीडियो भी बनाएंगे ना? हाँ इसका वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। सर डाल यूट्यूब पर दीजिए। मिल जाएगा ब्रदर। हाँ तो वो YouTube पे हम अपलोड करेंगे, लेकिन वीडियो बनाने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा हमारा भी घर परिवार होता है, हम सबको देख के चलना पड़ता है ना। इंग्लिश में भी देख के कीजिएगा सर थोड़ा। क्या क्या बोले? राज इंग्लिश में बोल रहा है करने के लिए। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों देख के करेंगे। तो यस अब यहाँ सर। पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का ये वाला जो है लंबी यात्रा, अब इसमें कहता है कि विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। अब इस चीज को हम यहाँ से पढ़ते हैं जो कि हमने छोड़ा था, ये बता दिए थे चॉइस मैरी, ये वाला हो गया। तो अब यहाँ से कलेक्टिवली के साथ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन पढ़ेगा? आदर्श को तो पढ़ा दिए हैं, आयुष का आवाज बहुत खराब आ रहा था। फिर अंकित सर यश को पढ़ाइए। कहाँ है? यश है इसमें क्या? देते हैं, एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं कोमल कुमारी सर ऋतिक को दीजिए ना। देते हैं। 1 मिनट पहले कोमल को पढ़ने दो। कोमल पढ़ो। लगता है कोमल नहीं सुन रही है, ठीक है। सुन ली? बाकी म्यूट कर लो, बाकी म्यूट करो। कोमल सिर्फ रखेगी। अच्छा रीडिंग डालता है। अच्छा यस को भी हम देंगे अगली बार। समझ गए। कोमल का आवाज नहीं आ रहा है। यस कहाँ है? यस सर कहाँ से पढ़ना है हमको बताइए। अच्छा यहाँ से पढ़ो कलेक्टिवली। Collectively, such measures. Collectively, such measures constituted a body. Such measures a body imposed by the apartheid that discriminated between citizens based on their race. For Mandela and his colleagues, it was the struggle against such unjust constraints. एक काम struggle to करो, remove these obstacles. आयुष रुको, तुम्हारा आवाज बहुत जोर से आ रहा है। तुम्हारा आयुष सही आवाज नहीं आ रहा धीरे है। से बोले सर। ये एकदम ट्विटर में एकदम चल समय के एकदम नाच आदि हो तो इतना भयानक बात। हाँ जाइए ना। बहुत लोग जो है आगे बढ़ गया है, ठीक है छोड़ो इसको। कोई भी सही आवाज नहीं आ रहा जिसका कि ये निकले। मुस्कान हेलो हम पर है। कौन बोल रही है? इधर ही सिंपी पढ़ो। सिंपी सर हम 1 मिनट सिंपी को पढ़ने दो, उसके बाद तुमको बोलो। हाँ मंडेला एंड हिज colleagues. It was the For Mandela and his colleagues, it was the struggle against such unjust constraints, the struggle to remove the obstacles to the freedom of all people of South Africa, not just the black or the colored, but also the white people. That was the long walk to freedom. बिल्कुल। For this freedom, Mandela spent 28 years of his life in jail, often in solitary confinement. Imagine what it meant to give up one's youth for an ideal, to voluntarily
give up the pleasure of talking with one's friends, of playing one's favorite game. Mandela loved boxing, of wearing one's favorite clothes, of listening to one's favorite music, of enjoying the many festivals that are part of one's life. Imagine giving all these up and choosing instead to be locked up alone in a room, not Not knowing knowing uh, when good when one released would be only released. because one Only campaigning because for one the ban or the freedom of one's people. For freedom, Mandela paid a very high personal cost. बिल्कुल सिंपी यहीं तक रुकना था। अब देखो यहाँ पे जो कही गई बातें हैं वो यही है कि कौन बोल रहा है जी? पता नहीं सर। कौन है ये? संजना से वही बात, उसी से आवाज आ रहा है। क्या है? म्यूट करो तो सभी को फिर से, यही हल्ला करना बेकार करता है। सर आप अपना माइक म्यूट कर लिए हैं। हम अपना माइक म्यूट नहीं किए, हम उसको सिंपी को पढ़ने दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या है ये फॉर दिस फ्रीडम। मेरा आवाज नहीं जा रहा है तुम लोगों के पास क्या? नहीं सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। अपना माइक सब बंद रखो। तो फिर बाकी सब अपना म्यूट कर लो। अच्छा दाम। For this freedom, Mandela spent 28 years of his life in jail. कहता है कि यह जो फ्रीडम था, यह जो आंदोलन था, इस आंदोलन में मंडेला ने अपने जीवन का 28 साल जो है जेल की कटरियों के अंधेरे में बिताया है। और यह जो है कहता है कि तुम ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही निकल गया, सॉरी, ये कितने साल उन्होंने जेल में बिताए? 28 ईयर्स। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए? तो 28 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनते हैं कि भाई उन्होंने जब आंदोलन किया था तो इस आंदोलन में उन्हें कितने सालों तक जेल में रहना पड़ गया था? तो टोटल 28 वर्ष। यानी कहने का मतलब है कि वो अपने जीवन का जो एक मतलब बढ़िया लेवल जो होता है, यौन अवस्था जो होता है, वो अवस्था को पूरी तरीके से एक बंद काले कोठरी में पूरी तरीके से बिता दिया। अब यही चीज कहता है कि अपने दोस्तों से तुम लोग बातचीत करके ये क्लियर करो कि सोचो अगर तुम्हें भी इस तरीके से अगर छोड़ दिया जाए तुम्हें, और तुम अपने जीवन का पूरा जवानी अंधेरे में एक काल कोठरी में बिताओ किसी बस ऐसे ही कारण से, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? और मीटिंग खत्म होने वाला है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट तुम लोग दूसरा जल्द ही ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ से इसको एंड कर रहा हूँ। ओके सर।